तो गाइस क्लास 11th को पास करने के बाद में अभी आप क्लास 12 में आ चुके हो और 12th में आप चाहते हो कि जो भी गलतियां आपने क्लास 11 में करी थी वो सारी की सारी दोबारा से रिपीट ना करी जाए। ऐसा मतलब कुछ ऐसा चमत्कार सा हो जाए कि जितना भी आपने मस्ती क्लास 11 में कर लिया, फिर आपने जो भी अवॉइडिंग कर ली अब तक में, पढ़ाई को हल्के पे ले लिया, वो सारी चीजें इस क्लास में ना हो, जिससे आपकी जो मार्किंग है वो तो क्लास 12 में अच्छी हो ही जाए, साथ में आपका जो नॉलेज है वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाए, ताकि आप जो है आगे चाहे CUET का एग्जाम दे, चाहे आप नीट का एग्जाम दे। वैसे नीट के एग्जाम वाले बच्चे जो है मेरे चैनल पे नहीं है, बट फिर भी अगर कोई वीडियो देख रहा है या फिर IIT वाला कोई वीडियो देख रहा है तो क्लास 12 में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन सारी चीजों पर आज हम लोग जो है विस्तार से बहुत अच्छे से बात करने वाले। अल्टीमेटली ये वीडियो ना एक गाइड होने वाला है कि आप अगर क्लास 12 की शुरुआत कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी बात कि आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है जो आमतौर पर सारे बच्चे करते रहते हैं, जिस वजह से उनको होती है काफी ज्यादा दिक्कत, और फिर वो लास्ट में जाकर के बोलते हैं कि यार काश किसी ने पहले बता दिया होता, काश किसी ने पहले समझा दिया होता, काश कैसे भी करके मेरे पास टाइम दोबारा आ जाता, या फिर क्लास 12 का जो मतलब शुरुआत है वो दोबारा से मैं कर पाता। तो ये सारी गलतियां मैं नहीं करता। तो देखो, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, इवन बहुत मेरे करीबी फ्रेंड, ठीक है, उनसे भी मैंने पूछा, बहुत सारे टॉपर से पता करा कि कौन कौन सी गलतियां आपने क्लास 12 में करी हैं जो आप नहीं करना चाहते अगर आपको दोबारा से मौका मिलता। तो उन्होंने जो सारी गलतियां बताई वो एड्रेस करके मैंने इस वीडियो में कंबाइन करा है, आपके लिए लेकर के आया हूं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सो दैट आप जो है 5 गलतियां जो क्लास 12 में ज़्यादातर बच्चे करते हैं वो नहीं करोगे। तो सबसे पहली जो गलती है दोस्तों जो क्लास 12 के बच्चे ना करते हैं वो है इग्नोरिंग टाइम मैनेजमेंट। देखो पता नहीं बच्चों को क्या चालू हो जाता है दिमाग में कि भैया जैसे ही क्लास 12 में आता है वो सोचते अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है। बट मेरे भाई, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 10 महीने बचे हैं। इन 10 महीनों में आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही नहीं एक्वायर करनी, बल्कि अच्छा सा प्रदर्शन भी करना है, आपको परफॉर्मेंस भी अपनी दिखानी है, प्रैक्टिकल भी खूब सारे देने हैं, आपको घूमने भी जाना है, मस्ती भी करनी है। ये सारे काम के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको नॉलेज एक्वायर करना, क्योंकि आप आगे चल करके जो भी करना चाहते होगे वहाँ पर आपको ज़रूरत होगी नॉलेज की। और वो नॉलेज आप जो है अपने पास कैसे ला सकते हो, वो ला सकते हो पढ़ाई करके, जो कि आप कर रहे हो इग्नोर। ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे, आपके पास में समय बचता नहीं है, आपने बिल्कुल अपने आप को ढील दे रखी है कि जब मर्जी होगी तब पढ़ने लग जाएंगे, थोड़े दिनों बाद पढ़ने लग जाएंगे, परसों से पढ़ लेंगे, अभी क्या है, अभी तो जस्ट हमने क्लास 11 पास करा है। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वैसे उनके पास में समय बिल्कुल बचता नहीं और सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि वो कभी भी प्रॉपर कर ही नहीं पाते टाइम पर सिलेबस को अपने कवर। सो दैट आपको क्या करना है, आपको कुछ विशेष नहीं करना, आपको बस डे 1 से जब भी आपने पहली बार क्लास 12 में कदम रखा हो, या जब भी आप जितने बाद में इस वीडियो को देख रहे हो, आपको आज ही से अपने बचे हुए सिलेबस को और बचे हुए टाइम को कैलकुलेट करके मैनेज करना है कि इस टाइम से इस टाइम तक में मुझे ये करना है और ये करना है और ये करना है। देखो, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी स्ट्रीम से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कॉमर्स वाले, आर्ट वाले, साइंस वाले, लेकिन आपको अपने सिलेबस को इक्वली डिवाइड करना है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इस टाइम में आपको जो है छुट्टियां भी ध्यान रखनी है, आपके जो फंक्शंस होने वाले हैं फैमिलीज में, रिलेशंस में, उनको भी ध्यान देना है, प्लस जो फेस्टिवल्स हैं उनको भी ध्यान देना है, एग्जाम भी ध्यान देना है, जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें जो टाइम जाएगा, प्लस आपकी जो फाइल होगी वो भी जाएगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। कैसे करना है वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, सो दैट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाए। बट टाइम मैनेजमेंट करना, इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। आप टाइम को इग्नोर करने की गलती नहीं करोगे दूसरों की तरह। दूसरी दोस्तों जो बच्चे गलती करते हैं ना वो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। देखो क्या होता है कि सारे के सारे लोग जानते हैं कि हमें पढ़ना है, ठीक है, सबको पता है कि हमें जो चीज़ें हैं वो सीखनी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जो सब्जेक्ट है उसको सीखना कितना इंपॉर्टेंट है, जो सवाल हमसे लग नहीं रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है उसको समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, समझते हैं, सब समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, ठीक है। लेकिन गलती क्या करते हैं कि सोचते हैं आज से नहीं शुरू करेंगे, ठीक है, कल से कर लेते हैं, जिसकी वजह से समय सारा चला जाता है और फिर हो जाती है एक बहुत बड़ी गलती कि अब एग्जाम सर पे है, प्रैक्टिकल सर पे है और हमें आता कितना है, 0/सन्नाटा। सो आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। कहने का मतलब जो भी चीज़ें शुरू करनी है वो बस आज ही से शुरू करनी है। आप ये मत सोचो भी बहुत समय है, बिल्कुल समय नहीं बचा मेरे भाई। अभी देखना जैसे ही आपका सिलेबस शुरू होगा वैसे ही आपका एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। थर्ड गलती दोस्तों सारे बच्चे अमूमन ये करते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनका भाई साहब पढ़ाई शुरू हो जाता है वो पढ़ने लगते हैं, नोट्स बनाने लगते हैं, कोचिंग जाने लगते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ट्यूशन लेते हैं, वहाँ जाते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं और पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है।
पढ़ ही जा रहे हैं, आगे पढ़े जा रहे हैं, बट रिवीजन नहीं करते और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है एग्जाम के टाइम पर। सो दैट आपको डे 1 से ध्यान रखना है कि आज आपने जो पढ़ा उसको आज ही खत्म करना है, कल जो पढ़ोगे उसको कल ही शाम को रिवाइज करना है, परसों जो पढ़ोगे उसको परसों सोने से पहले ही उसका रिवीजन करना है, ताकि आपके सर पे इतना ज्यादा बर्डन ना हो जाए कि एग्जाम के टाइम पर आपको पता चले कि मेरे पास तो कुछ समय ही नहीं बचा है। इसलिए लैक ऑफ रिवीजन की वजह से बहुत सारे बच्चों का जो है बोर्ड एग्जाम प्लस उनका नॉलेज प्लस उनका माइंड, ब्रेन, उनकी लाइफ, कैरियर, क्योंकि अच्छे कॉलेज में पहुंचेंगे नहीं, अच्छे स्ट्रीम से नहीं पहुंचेंगे। भाई सीधी सी बात है, कोई बच्चा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है बट उसने सीयूटी की प्रिपरेशन नहीं कर रखी, तो कैसे उसके पास में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो सकता है? नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए लैक ऑफ रिवीजन नाम की चीज़ आपके पास में नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर रिवाइज करो ताकि आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से आपको याद रहे। चौथी गलती दोस्तों सारे बच्चे करते ही करते हैं, वो ये है कि भैया अपनी हेल्थ पर कभी भी ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि हेल्थ क्या होती है, हमें हेल्थ का मतलब थोड़ी है सुबह उठेंगे, शाम तक काम करेंगे, पढ़ते रहेंगे, इसके अलावा स्कूल जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, भागते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, दोस्तों से बातें करेंगे, गर्लफ्रेंड से बातें करेंगे, बॉयफ्रेंड से लगे रहेंगे, लेकिन अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से जब एग्जाम शुरू हो रहा होता है ओवरऑल उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसके अलावा धीरे धीरे स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा होता है। इसके अलावा और बहुत सारी परेशानियां उनके जो हैं बॉडी में धीरे धीरे बन रही होती हैं और वो सब कुछ निकल करके आता है एग्जाम के आसपास में, जिस वजह से फिर भाई दोस्त देने लग जाते हैं कि यार एग्जाम ही मेरा ठीक से नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तबीयत ही नहीं अच्छी रही। तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके पूरे करियर को डिसाइड करने के लिए। कैसे करियर डिपेंड करता है क्लास 12 पे, ये भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने बता रखा है और आपको पता भी होगा, नहीं अगर पता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बहुत सारी इंफॉर्मेशनल जो वीडियोज़ हैं वो आने वाली हैं। इसीलिए कह रहा हूँ आप चाहे पढ़ो कितना भी, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई में बेशक 2 घंटे कम कर दो। आप अगर दिन के 4 घंटे पढ़ रहे हो, आप उसको बेशक 1.5 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 2.5 घंटे पढ़ो, लेकिन कुछ समय अपनी बॉडी के लिए, अपने आप के लिए जरूर निकालो। उसमें आपको फ़ोन नहीं देखना, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें आपको करनी है एक्सरसाइज या फिर आपको वॉकिंग करनी है, कुछ भी मतलब इस तरीके का करो जिससे आपकी हेल्थ जो है वो ओवरऑल मेंटेन रहे। तो ये गलती जो है मोस्टली क्लास 12 के बच्चे नहीं कर रहे, लगभग सब लोग करते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखना है, खास करके क्लास 12 में तो इंपॉर्टेंट रूप से आपको अपने दिमाग में जो है इसको बसा करके रखना है, ठीक है। पांचवी और बहुत ही खतरनाक गलती दोस्तों ये होती है बच्चों से कि वो लोग ना कभी भी हेल्प लेने की कोशिश नहीं करते। अब देखो आजकल ना क्या हो गया, इंटरनेट आ गया, ठीक है, जिस वजह से आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है, आप यूट्यूब से सर्च कर लेते हो, आप गूगल पे बैठे बैठे सर्च कर लेते हो, लेकिन आप उसका कोर समझने की कोशिश नहीं करते। अब वो ये रहा है कि लोग प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, जैसे आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट है, उसका आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप डायरेक्टली उसका आंसर फटाक से ढूंढ लेते हो कहीं से भी, लेकिन उस प्रॉब्लम के पीछे कोर रीजन क्या है वो आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि क्लास में हम बैठे हुए हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, तो आपने क्या सोचा कि अरे मैं तो नेट से ढूंढ लूंगा, ठीक है, लेकिन आप जो है हेल्प लेने की कोशिश नहीं करते हो। आप क्लास में क्वेश्चन पूछने से बचते हो, आप जो है कोचिंग में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ, पढ़ते समय जो आपको डाउट हो जाता है आप बस उनको गोला बना करके छोड़ देते हो, आगे बढ़ जाते हो, लेकिन उस गोले को कभी भी फिल आउट नहीं करते। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से भी दोस्तों आपके सामने परेशानी बहुत सारी बनती है। तो आपको ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर कोई डाउट बन रहा है उसको इमीडिएटली क्लियर करने की कोशिश करो, जिससे बनता है उससे पूछो, ठीक है, जिसको उसके बारे में नॉलेज है, आपको लग रहा है कि इसको नॉलेज होगा, आप उससे पूछो। और कई बार तो ऐसा भी करो कि एक डाउट को 2-3-4 लोगों से भी पूछ लो, क्योंकि हर बार आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी ऐड ऑन होती चली जाएगी। इसीलिए कभी भी हेल्प लेने से शर्माओ मत और जितना ज़्यादा हो सके लोगों से आप जो है अपने डाउट्स क्लियर करवाते रहो जो बस उस फील्ड का ज्ञाता हो। तो ये दोस्तों 5 कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 12 की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, वो अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भैया क्लास 12 है क्या, उसको हल्के पे छोड़ देते हैं। तो हल्के में आपको नहीं लेना। देखो क्लास 12 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्लास 12 के जो मार्क्स है वो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाएंगे आपके आगे करियर को डिसाइड करने के लिए। साथ में इस समय जो आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो ना, वो आपके लिए स्ट्रीम चुनने में, आपका बेस बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपने आज जो काटा नहीं, आपने आज जो बोया है उसी को आपको कल काटना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि क्लास 12 का बच्चा था, ठीक है, अब वो पढ़ाई कर रहा है आर्ट स्ट्रीम से। आप ही लोगों की स्ट्रीम जो है आर्ट स्ट्रीम, मेरे चैनल पे मोस्टली आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हैं। तो अब ये बच्चा बहुत हल्के में क्लास 12 को ले रहे हैं। अब वो साइंस साइड तो पढ़ नहीं रहा, इसलिए उसने सोचा कि क्या ही करना, 2 दिन में पढ़ के मैं अपने एग्जाम को क्लियर कर ही लूँगा। अब जब सीयूईटी का एग्जाम आ रहा है, सीयूईटी के एग्जाम के लिए उसने कोई तैयारी नहीं करी। सीयूईटी के एग्जाम को क्लियर करने के बाद में उसको कॉलेज भी कोई ऐसा ही वैसा छोटा मोटा मिल गया, इसलिए आगे जो वो अच्छे लोगों के साथ बैठ करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकता था अच्छे कॉलेज में जाके, वो अब नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेकार कॉलेज में पहुंच गया और वहाँ पर उसी के जैसे बहुत सारे गधेड़ी लोग पहुंच गए साथ में, क्योंकि
उसने अच्छा कॉलेज नहीं एक्वायर करा क्योंकि उसके मार्क्स कम थे सीयूईटी में। सो दैट उस अच्छे कॉलेज को पाने के लिए उसको ना केवल क्लास 12 में अपने मार्क्स अच्छे करने हैं बल्कि उसको नॉलेज भी अच्छा एक्वायर करना है, सब कुछ सीखना है। सो दैट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लास 12 को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। अब जब वो बच्चा अच्छे से कॉलेज में नहीं जा पाएगा तो उसके सामने अच्छे ऑप्शंस नहीं होंगे, तो मे भी हो सकता है वो गलत तरीके से चला जाए, हो सकता है वो कल को करोड़ों रुपए कमाने वाला बंदा हो, अब वो केवल 1000-2000 में ही फंस के रह जाए। इसलिए क्लास 12 को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिनके बारे में मैं आगे चल करके बात करूंगा। इसके अलावा कुछ बच्चे और भी गलती करते हैं कि वो लोग भाई साहब प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। ठीक है, वो लोग बस प्रैक्टिकल को ये समझते हैं कि मुझे बस अपनी कॉपी को भर देना है और वो कॉपी उठा करके स्कूल में जमा कर देनी है। जो प्रैक्टिकल कराया जा रहा है क्लास में वो बस एक फॉर्मेलिटी, ऐसा नहीं है मेरे भाई। क्लास 12 में आपके जो भी प्रैक्टिकल होंगे, जैसे कि आप हिस्ट्री में करो, हिस्ट्री में तो होगा नहीं, कोई जियोग्राफी में करो, ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में या जिस भी सब्जेक्ट में आप कोई प्रैक्टिकल करो, वो आपको नॉलेज देने के लिए है। वो इसलिए नहीं है कि बस टीचर जो है आपको परेशान करना चाहते हैं या पूरा बोर्ड जो है आपको सिस्टम परेशान करना चाहता है, नहीं। वो चाहते हैं कि आप कुछ सीखो उनसे, वो चाहते हैं कि आप कुछ उनसे अनुभव प्राप्त करो, नॉलेज गेन करो, ठीक है। जिस वजह से वो प्रैक्टिकल वगैरह कराए जा रहे हैं, आप उसको हल्के में ले लेते हो, किसी दूसरे को दे देते हो कॉपी कि भैया तुम मेरी कॉपी छाप दो, तुम मेरी कॉपी छाप दो, 50-50 रुपये में प्रैक्टिकल लिखवा रहा है। सिर्फ लिखना ही नहीं, जो उसमें काम कराया जा रहा है, जैसे कि आपसे कोई चीज़ की वैल्यू निकलवाई जा रही है, जी की वैल्यू निकलवाई जा रही है, तो ये सब कुछ आपको और अच्छा बनाने के लिए कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है। अभी कोई प्रैक्टिकल वगैरह हो रहा हो तो उसको बहुत सीरियस लेने की कोशिश करना है कि हाँ भाई इससे मुझे कुछ जरूर सीखने को मिलने वाला है, बेहतरीन। कुछ बच्चे दोस्तों नोट्स बनाने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो लोग नोट्स बनाने के टाइम पर ना ऐसे कुछ भी नोट्स बनाने लग जाते हैं। देखो, नोट्स बनाने पर मेरी एक डिटेल वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। अभी दोस्तों बात करते हैं बच्चों की कुछ हैबिट्स की, जैसे कि नोट्स बनाने को लेकर के भी बच्चे ना काफी ज्यादा ऐसे गलती सी करते हैं। देखो, क्लास 12 इंपॉर्टेंट है, सो दैट क्लास 12 के लिए आपको हर चीज को वेल मैनेज रखना होगा, बट बच्चे गलती करते हैं नोट्स में। वो पूरा पढ़ते हैं, वो पूरा टाइम ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, बट नोट्स के बारे में आ जाओ, नोट्स बनाते ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट गलती है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि यार इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए आपको कि नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो चीज़ें आपको 90% जो है वो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाती हैं। आपको दोबारा रिवीजन नहीं करने पर भी वो याद आ जाती हैं। फिर अगर रिवीजन करने की जरूरत भी पड़े तो आपने नोट्स तो बनाए नहीं, तो आप रिवाइज कहाँ से करोगे? इसलिए नोट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप भाई नोट्स बनाओ, बट आपने तो नोट्स कोई बनाया ही नहीं है। फिर इसके बाद में कुछ बच्चे ये भी करते हैं, नोट्स बनाते हैं लेकिन वो 4-5 कॉपियां बना देते हैं। जैसे कभी इस पे लिख दिया, कभी उस पे लिख दिया, कभी उस पे लिख दिया, जो कॉपी मिली वो लेकर के चले गए। केमिस्ट्री की क्लास में जा रहे हैं, फिजिक्स की कॉपी उठा करके लेकर चले गए, वहीं पीछे कहीं पे लिख लिया और उसके बाद में उसको दोबारा कभी पलट के भी नहीं देखा। ठीक है, मैथ की क्लास में इंग्लिश की कॉपी उठा के लेके चले आ रहे हैं, या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई कॉपी मिल गई उस पर लिखना शुरू कर दिया। तो ये सारी गलतियां हैं। जब आप रफ काम कर रहे हो तो आप रफ कॉपी का यूज करो, वो भी एक रफ कॉपी। ऐसा नहीं हो कि 50 रफ कॉपियां हैं। और देखो एक चीज और भी कि जब भी आप रफ कॉपी खरीदते हो, उसको अपनी पढ़ाई में ऐड करते हो, तो आप उसके सीरियल नंबर बनाओ, फर्स्ट रफ कॉपी, सेकंड रफ कॉपी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी होती है रफ कॉपी पर ही लिखे रहते हैं, फिर रफ कॉपी को रफ कॉपी छोड़ के उसको फेंक देते हैं। तो आपको उसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए। फिर नोट्स भी बहुत प्रॉपर होने चाहिए, अलग अलग कॉपीज पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए कोशिश करो कि एक जैसी कॉपियों का यूज करो और उनको सीक्वेंस वाइज अरेंज करके रखो। ये भी नहीं होना चाहिए कि कोई टॉपिक किसी भी कॉपी पर लिखा है, कोई टॉपिक के नोट्स जो है वो मैंने कहीं भी छाप दिया, अब मिल भी नहीं रहा। सो दैट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे बनाने, कैसे नहीं बनाना है, किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, कलरफुल बनाए, कैसे नहीं बनाए, और उसमें हाईलाइटर का कैसे यूज करें, इन सब पर मैंने एक बहुत ही प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, तो उसको जाकर के देखना बिल्कुल भी मत भूलना। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में अब दोस्तों बात करते हैं क्लास 12 के बाद क्या, उसके बारे में। देखो बहुत सारे बच्चे ना क्लास 12 के टाइम पर क्या सोचते हैं कि अभी तो क्लास 12 ही चल रहे हैं, इसमें हमें क्या टेंशन लेनी। लेकिन दोस्तों बहुत सारे समझदार बच्चे ना वो क्लास 12 से पहले ही, यानी कि क्लास 10 के और भी पहले, 9th 10th से या बहुत पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि उनको आगे करना क्या है। लेकिन अगर आप क्लास 12 तक आकर के अभी भी सीरियस नहीं हुए हो कि मुझे आगे क्या करना है, तो आप सीरियस हो जाओ। स्टार्टिंग में ही आप समझ लो कि इस चीज़ को करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है। मान के चलते हैं ये रिजल्ट मेरा आ रहा है, इसके बाद मुझे कहाँ कहाँ के ऑप्शंस मिल सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, वो अभी से आप सोच के बैठो। क्योंकि जब आपको मंजिल पता होगी तो आप आराम से चलते चले जाओगे। लेकिन अगर आपकी मंजिल ही इतनी है कि भैया क्लास 12 बस पास करना है, तो आप पास ही कर पाओगे या फिर हो सकता है फेल भी कर जाओ, है ना। आप एक अच्छी डेस्टिनेशन चुनो, उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आप पूरे रास्ते बनाओ, सब कुछ समझो, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पार करना है वो अभी करना है। तो आप फ्यूचर में भी क्या करना चाहते हो वो अभी से सोच करके बैठो। और मोस्टली बच्चे ये नहीं करते, इसलिए वो परेशान रहते हैं।
सो दैट आपको ये गलती नहीं करनी है। वैसे आपने कौन सी डेस्टिनेशन बनाई है, वो झूठ वाली डेस्टिनेशन भी कमेंट में बता देना, क्योंकि सच्ची डेस्टिनेशन आपको कभी नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए वो भी मैंने यहाँ पर वीडियो दिया हुआ है। किसी महान आदमी ने कहा है कि देखो, जो ज्ञान आप हासिल कर रहे हो, अगर उसको बढ़ाना है तो उसको वितरित करो, यानी कि उसको बांटना शुरू कर दो। क्लास 12 में मोस्टली बच्चे ना इतने एबल हो जाते हैं कि वो दूसरों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने जैसे किसी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते तो आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दो, और इससे क्या फायदे हो सकते हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे जैसे आप पढ़ाना शुरू करोगे वैसे वैसे आपके ऊपर एक जिम्मेदारी का भाव आएगा। दूसरी चीज़, पढ़ाने के साथ में आपका जो पीछे का नॉलेज है वो भी रिवाइज होता जाएगा, क्योंकि अब आपको आगे ना बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना है। आपको अपने करियर को लेकर के बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है, बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उसमें उन सारी चीज़ों की हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज़, उस बच्चे की भी हेल्प होगी और आपका नॉलेज भी रिवाइज होता रहेगा। अगर आप किसी छोटे बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते, आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो आप अपने ही क्लास के किसी क्लासमेट को पढ़ा दो। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका जो टॉपिक है वही रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आप घर से पढ़ के आए हो, आपने दोस्त को पढ़ा दिया, आपका रिवाइज हो गया, ठीक है। इससे आपको एग्जाम के टाइम पर बेनिफिट मिलेगा और वो दोस्त भी दुआएं देगा, क्योंकि उसने भी काफ़ी कुछ सीख लिया। फिर इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी, प्लस आपकी जो दोस्ती है वो भी बहुत ही गहरी हो जाएगी, है ना। ऐसे न जाने कितने सारे बेनिफिट्स आपको जो है किसी दूसरे बच्चे को या किसी अपने क्लासमेट को पढ़ा करके मिलेंगे, जो कि आप जो है बाद में समझ जाओगे। सो दैट अगर आप नहीं पढ़ाते हो तो आप डे 1 से किसी छोटे बच्चे को, अपने क्लासमेट को, दोस्तों को पढ़ाना शुरू कर दो छोटा मोटा, और टीचर बनने से या फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसे ज्ञान बांटने से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती है। सो दैट ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा काम हो जाएगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप इनको ध्यान रखते हो तो आपका जो क्लास 12 है वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। मैं कह रहा हूँ 10 टाइम बेटर होगा, 1-2 टाइम नहीं, मतलब 1-2 टाइम नहीं, 10 टाइम बेटर हो जाएगा। तो जब हम अपने आप से अपना टाइम बेटर कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसे मेरे ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताएं, ये कितना ज़्यादा फ्यूचर में आपको हेल्प करेंगे, इससे आप क्या क्या बेनिफिट उठा पा रहे हैं, किन किन पॉइंट को आप नोटिस करें, इन सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।